हेलो दोस्तों, मेरी शादी हुई आज 5वां दिन था, मगर मेरा पति मेरे कमरे के सोने के बजाय मेरी नंद के कमरे में सोता था। मैं पूछती तो कहता कि मेरी बहन को एक बीमारी है। रात होते ही वह कुछ अजीब सी हरकतें करती है और वह कमरे से भागने की कोशिश करती है। एक रात अचानक मैं अपनी नंद के कमरे में गई तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मेरी नंद के साथ। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मेरा नाम सिमन है। मैं एक बड़े घराने से हूँ। मेरा पूरा परिवार बैंगलोर सिटी में रहता है। मैं भी परिवार के साथ बंगलौर सिटी में रहती हूँ। मेरे परिवार ने मेरी शादी एक बड़े बिजनेसमैन के लड़के के साथ फिक्स की थी। उसका नाम रोहन था। वो मुझसे 4 साल बड़ा था। वो बंगलौर में परिवार का बिजनेस ही संभालता था। रोहन ने मुझे एक दिन मिलने बुलाया। मैं सच ढक कर रोहन से मिलने चली गई। वो एक बड़ी सी कार लेकर आया हुआ था। उसने मुझे कार में बिठाकर एक बड़े से होटल में लेकर गया। वहाँ मुझे बहुत कुछ खिलाया और बहुत देर तक बातें की। उसके बाद मुझे शाम को 7 बजे घर छोड़ दिया। मेरे परिवार वाले सभी लोग शादी की तैयारी में लग गए थे। कुछ दिनों में मेरी शादी थी और हर लड़की की तरह ही मेरे दिल में भी हजारों लाखों अरमान थे, और मैं बस यही चाहती थी कि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार और बहुत मोहब्बत करने वाला हो और बहुत ही ज्यादा इज्जत करने वाला हो। मेरी भी यह इच्छा थी। जब शादी के दिन पार्लर में जब मैं दुल्हन बनकर तैयार हुई तो खुद को शीशे में देखा तो खुद को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाई थी। मेरे दिल में बस यही ख्वाहिश थी कि आज मेरा पति मुझे पसंद करे, मुझे देखकर खुश हो जाए और मुझे पूरी जिंदगी भर इज्जत, सम्मान और मोहब्बत के साथ मुझे खुद के पास रखे। मन में बस यही बात चल रही थी। जब पार्लर वाली ने मुझे तैयार कर दिया और मुझसे कहा, आज तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, सबसे ज्यादा सुंदर और आकर्षक दिख रही हो। तुम्हारा पति तुम्हें देखते ही अपने होश खो देगा, 100% तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। और यह बात सुनकर मैं शर्मा गई। मैं बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि मेरी सहेली भी मेरी बहुत तारीफ कर रही थी। बाद में हम लोग पार्लर में से अपनी सहेलियों के साथ मैरिज हॉल की तरफ जा ही रही थी। हम सभी लोग शादी की बातें करते हुए मैरिज हॉल की तरफ जा रहे थे। अचानक गाड़ी सिग्नल पर रुकी। हमारे गाड़ी के साइड में एक बड़ी सी गाड़ी रुकी। उसमें एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए थे। हैरान वाली बात यह थी, उस गाड़ी में बैठी लड़की तो मेरी नंद थी। उसका नाम शैली था। मेरे मन में ख्याल आया, मेरी नंद को तो इस वक्त मैरिज हॉल में हाजिर होना चाहिए था, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने कुछ समय पहले ही फोन करके बताया था कि बारात आ चुकी है, तो तुम लोग भी जल्दी से हॉल में पहुँच जाओ। तो यह इस वक्त इस लड़के के साथ यहाँ क्या कर रही है, और फिर यह लड़का उसके साथ बैठा कौन है। मेरी नंद ने उस वक्त टॉप और पैंट पहन रखी थी और जिस तरह से उस लड़के के साथ आराम से बैठी हुई थी, उससे साफ पता लग रहा था कि मेरी नंद का शादी में आने का कोई इरादा नहीं था। यह मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। सके भाई की शादी थी और ये लड़की एक अजनबी लड़के के साथ घूम रही है। मैं यह सोचते हुए उसकी गाड़ी की तरफ ही देख रही थी। तभी अचानक सिग्नल खुल गया। मुझे लगा शायद उसने भी मुझे देख लिया है, क्योंकि अब वह गाड़ी दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ गई थी। हम लोग भी उसके गाड़ी का पीछा करने की कोशिश की। उस वक्त मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि उधर बारात हॉल में पहुंच चुकी थी। उसी वक्त मम्मी का फोन आता है और बताने लगती है कि शादी की रस्में शुरू हो चुकी है, तुम लोग कब तक पहुंचाएंगे। सारा वक्त मैं अपनी नंद को तलाश करती रही, मगर वह मुझे नहीं नजर आई।
इसका मतलब तो यही था कि मेरी नजरों का वह धोखा नहीं था, मैंने सच में ही उसे देखा था। मैं उसकी यह हरकतों से काफी परेशान थी। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं शादी के मंडप में पहुंच गई। मेरी शादी हो गई। शादी का पूरा दिन खत्म हुआ पर नंद कहीं नहीं दिखी। जब मैं अपने नए घर पहुंची तो मैंने अपने पति से कहा, अपनी बहन को तो बुलाइए। मुझे उसने मुबारकबाद भी नहीं दी। मेरा पति कहने लगा, ठीक है, मैं उसे तलाश करके आता हूँ। उसने कहा यही कहीं मेहमानों में बैठी होगी। पर मुझे पूरा विश्वास था कि वह बिल्कुल नहीं मिलेगी। थोड़ी देर बाद जब पति के साथ उसे आते हुए देखा तो मेरी आंखें फटी सी रह गई, क्योंकि उस वक्त तो मेरे पति के साथ कोई और लड़की लग रही थी। सुंदर सा लहंगा पहने, हाथों में मैचिंग चूड़ियां और फुल मेकअप। ऐसा लग रहा था कि उस गाड़ी में यह थी या फिर कोई और, लेकिन मेरे मन में शक तो था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था। ज्यादा मैंने सवाल जवाब नहीं किया। उसके साथ मुस्कुरा कर उससे मिलने लगी, लेकिन शक मेरे दिल में बैठ चुका था। जब मेरी विदाई होने लगी तो मेरी सासू उसको कहने लगी, तुम भाई और भाभी के साथ एक गाड़ी में चले जाएं। मैं दूसरी गाड़ी में आ जाती हूँ। ऐसा बोलकर मेरी नंद मुस्कुराते हुए गाड़ी के अंदर बैठ गई। मैं उन बहन भाई की आंखों ही आंखों का इशारा समझने की पूरी कोशिश कर रही थी। आखिर उन दोनों के बीच क्या चल रहा है? मगर मैं पूरी तरह से अपनी कोशिश में नाकाम रही। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, ऐसी इनकी बहन कैसे हो सकती थी। फिर गाड़ी घर के आगे रुकी। मेरी नंद मुझे कमरे में छोड़ने आई थी। मुझे बेड पर बिठाकर कहने लगी, मेरे भाई को आज की रात तुम इस कमरे से बाहर मत निकलने देना, वरना बहुत पछताओगी। उसके ऐसे अजीब सी बात पर मैं दंग रह गई। मैं उसको कुछ बोल नहीं सकी, बस चुपचाप रह गई। मैंने सोचा आज की पहली रात है, इसलिए ऐसा उसने बोला होगा, पर उसके बातों से कुछ अजीब ही लग रहा था। फिर वो कमरे से चली गई। उसके बाद मैं फ्रेश होने बाथरूम चली गई। जैसे मैं नहाकर बाहर आई, थोड़ी देर में मेरा पति कमरे में आ गया। वह बहुत ही जल्दी में दिख रहा था। उसने कमरे में आते ही एक सूटकेस में से एक डिब्बा निकाला और मुझे देखकर कहने लगा, इसमें तुम्हारी पसंदीदा गिफ्ट है, तुम यह ले लो, मैं अभी जा रहा हूँ। सुबह बात करते हैं। यह बात खत्म करके जा चुका था और मैं सदमे की हालत में कमरे में बैठी रह गई। उसने मुझे कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया था। उसकी यह हरकतें से मुझे और भी ज्यादा शक होने लगा। यह लोग कुछ न कुछ मुझसे छुपा रहे थे, पर मुझे उनकी हरकतें समझ नहीं आ रही थी। फिर मुझे अचानक ही अपनी नंद की बात याद आई। उसने मुझसे कहा था कि अपने पति को अपने पास ही रखना, उसको कहीं बाहर मत जाने देना। तो इसका मतलब तो यही था कि उसे सब कुछ मालूम था कि आज की रात भी मेरा पति कहीं बाहर जाने वाला है। वह मेरे साथ बिल्कुल भी रात नहीं गुजारने वाले थे। यह सब सवाल मेरे दिमाग में आते चले गए और यह सब सवाल मेरे दिमाग में शक पर शक कर रहे थे। मुझे चिड़चिड़ा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला था। मैं इस परिवार को ठीक से जानती तक भी नहीं थी। यह रिश्ता मेरे परिवार वालों ने ही तय किया हुआ था। आज तक नंद से भी बस वह एक ही बार मुलाकात ही हुई थी और मेरे पति रोहन से भी मैं 2 बार ही मिली हुई थी। बहुत सवाल मेरे मन में चल रहे थे और मैं उन लोगों अभी तक समझ नहीं पाई थी। हर समय वो लोग मुझसे अलग बर्ताव करते थे। मुझे बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसा पता चला, उससे मेरे पैरों तले पूरी जमीन ही खिसक गई।
आगे में जो कुछ हुआ वो सब हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।